ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर का आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना है इस क्लास में. ओके, नेक्स्ट यूनिट है आपकी काइनेमैटिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमने लिया है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि काइनेमैटिक्स क्या होती है और उसका दूसरा भाई यानी कि डायनामिक्स क्या होता है. ठीक है, काइनेमैटिक्स होती है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विदाउट नोटिंग द कॉज ऑफ इट. ठीक है, आपका मोशन कैसे टेक प्लेस हो रहा है, मतलब आपकी स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, वो सब आप देखोगे, लेकिन किस वजह से वो हो रहा है ये नहीं देखा जाता काइनेमैटिक्स में. ठीक है, वो कारण क्या थे उनको निग्लेक्ट कर देते. ठीक है, इसका विपरीत, इसका बिल्कुल उल्टा डायनामिक्स में होता है. क्या होता है कि यहाँ पर जो आप स्टडी ऑफ मोशन करोगे उसमें आप ये भी देखोगे कि उस मोशन का कॉज क्या है, किस वजह से वो मोशन प्रोड्यूस हुआ. ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रेस्ट एंड मोशन. अब रेस्ट और मोशन भी डिफाइन करना ज़रूरी है. ठीक है, तो हम रेस्ट डिफाइन करते हैं जब आप पोजीशन को ना चेंज करो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स. ठीक है, मतलब ये पेन मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, और ये अपनी सराउंडिंग्स जो भी इसके आसपास है उसके हिसाब से मूव नहीं कर रहा है, तो ये कैसा है, रेस्ट में है. ठीक है, देन मोशन क्या होगा, अगर ये पेन सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में मूव करेगा तो मोशन होगा, राइट. लेकिन क्या होगा अगर सराउंडिंग्स भी मूव करने लगे. ठीक है, मानो ये पेपर जो था इसकी सराउंडिंग है और ये भी आपके साथ मूव कर रही है, तब आप इसे क्या कंसीडर करोगे, रेस्ट या मोशन. यस, द आंसर इज कि आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखना है. ठीक है, रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म है, किसी चीज़ के साथ जुड़ी हैं, यानी कि किस चीज़ के साथ आप कंपेयर कर रहे हो. आप इस पेपर के साथ देख रहे हो तो ये पेपर मूव कर रहा है इस पेन के साथ, यानी कि अगर पेपर के साथ देखो तो पेन रेस्ट में है, लेकिन ये जो पेपर के नीचे जो टेबल है ये रेस्ट में है और पेपर और पेन दोनों मूव कर रहे हैं, तो ये टेबल के रेस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है, बोथ पेपर एंड दिस पेन. ओके, सो क्या कंक्लूड करना है कि रेस्ट और मोशन दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म है. विद रिस्पेक्ट टू समथिंग आप बता सकते हो कि वो चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 1, 2 एंड 3 डायमेंशंस. ठीक है, कार्टेशियन प्लेन आपने पहले भी किया होगा, मैथमेटिक्स में कराया जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है, एक्स वाई जेड आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं और आपको ये 2 पॉइंट्स दिए हैं P1 और P2. ठीक है, अब P1 और P2 को डिफाइन करने का क्या तरीका है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप भूल जाओ कोई जेड एक्सिस है, सिर्फ एक्स और वाई पे कंसीडर करते हैं. ठीक है, यानी कि ये प्लेन ऑफ पेपर जो है, यानी कि अगर मेरा पॉइंट यहाँ था तो एक्स इतना और वाई इतना था, पॉइंट अगर यहाँ है तो एक्स इतना और वाई इतना है, तो फिर ये थर्ड डायमेंशन क्या है, थर्ड डायमेंशन है कि कितनी हाइट पे होगा, यानी कि ये पेन अगर मैं ऐसे रख दूँ, ठीक है, और यहाँ से ये पॉइंट को ऊपर उठा लेते हैं. ठीक है, तो ये एक्स में इतना, वाई में इतना और जेड यानी कि कितना ऊंचा, इस प्लेन से कितना ऊंचा है वो बताएगा कौन, जेड. ठीक है, तो ये होती है आपकी 3 डायमेंशंस. ठीक है, उसके बाद आपकी 3 डायमेंशनल मोशन क्या होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशंस क्या होते हैं. 1 डायमेंशनल मोशन सिंपल है, आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका सीधे एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वो क्या है, 1 डायमेंशनल मोशन. एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. राइट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका रेलवे ट्रैक, ट्रेन्स जो जाती हैं वो क्या है, एग्जाम्पल ऑफ अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. बसेस भी कह सकते हैं बट वो चेंज कर लेती है अपना पाथ, तो उनको हम क्या करेंगे, 2 डायमेंशन में कर देंगे. ठीक है, क्योंकि वो एक प्लेन में जा रही है. ठीक है, मतलब आपकी बस यहाँ से शुरू करी, फिर उसने यहाँ चली गई, ठीक है, फिर आगे डायरेक्शन चेंज कर ली, तो
तो इस बस के मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या लगेगा, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल। इसके अलावा और क्या हो सकता है, एरोप्लेन, ठीक है। एरोप्लेन देखो माना आपका जा रहा है एक डायरेक्शन में एयर में, लेकिन वो साथ ही साथ हाइट भी चेंज करता है, कभी इस हाइट पे होगा, ठीक है, जा रहा है इस स्ट्रेट लाइन में, कभी इस हाइट पे है, कभी इस हाइट पे होगा, है ना, हाइट चेंज करता रहता है और इस लाइन में चलता है। तो 2 डायमेंशन यूज कर रहा है, एक ये वाली स्ट्रेट लाइन और ये वाली हाइट, यानी कि इसको आप मान लो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 2 एक्सिस चेंज करता है वो, ओके। तो वो हो गया आपका 2 डायमेंशनल। अब आते हैं 3 डायमेंशन पे। 3 डायमेंशनल मोशन क्या होते हैं, वो मोशन जो आप रेगुलर डे बाय डे करते हो, ठीक है। आप कहीं खड़े हो और जंप कर रहे हो, ठीक है, तो आप तीनों कोऑर्डिनेट्स यूटिलाइज कर रहे हो, एक्स वाई और जेड। आपने जंप करा, यहाँ से शुरू करा और यहाँ पर जंप करके, तो अब यहाँ पर आपने देखो एक्स से वाई की तरफ प्लेन में भी मूव करा और किसी हाइट पे भी मूव करा, ठीक है। तो एवरीडे मोशन जो होते हैं वो रेगुलरली यूजुअली जो एवरीडे मोशंस होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, 3 डायमेंशनल, तीनों डायमेंशंस यानी तीनों कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी, ठीक है। थैंक यू।